हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी आईएसएम धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद की, जो कि 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में से एक है। इसके बाद अगर कॉलेज की बात करें तो ये आईआईटी आईएसएम धनबाद में लोकेटेड है, झारखंड स्टेट में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद फर्दर अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1926 में बना था। अगर फर्दर चीज़ों की बात करें तो जिसका कैंपस एरिया अराउंड 218 से 18 एकड़ का एरिया है। बहुत एक अच्छा लस्ट ग्रीन कैंपस, बहुत एक अच्छा कैंपस, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ और एक बहुत अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स और जो कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ इस कॉलेज के अंदर मिलेगी। इवन फेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे तौर पे होती है इस कॉलेज के अंदर। अगर फर्दर बात करें तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमबीए, पीएचडी, ये सारे कोर्सेज कॉलेज ऑफर करती है। अगर हमारा जो मेन फोकस है बीटेक कोर्सेज, तो बीटेक कोर्सेज के लिए जो एडमिशन का मोड है वो जेई एडवांस है। जेई एडवांस के थ्रू बीटेक कोर्सेज में एडमिशन होती है। जेई एडवांस आईआईटी जो जेई मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद फर्दर जेई एडवांस एग्जाम होता है, उसके रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होती है। उसके बेसिस पे फिर यहाँ जो बीटेक कोर्सेज है उसमें एडमिशन होती है। तो हम बीटेक कोर्सेज में अगर फर्दर बात करें कि कौन कौन से ब्रांचेज है, तो बीटेक कोर्सेज में टोटल 12 ब्रांचेज यहाँ अवेलेबल है। और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ जो सीट, जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 2023 का वो हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में 49 सीट्स हैं, सिविल 61 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी 124 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 114 सीट्स हैं, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग 116 सीट्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 29, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 47, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 111, मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 103, माइनिंग इंजीनियरिंग 47, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग 79, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 37। तो ये कुछ रिस्पेक्टिव ब्रांचेस, 12 ब्रांचेस अवेलेबल है बीटेक के अंदर। और उसका जो विथ रिस्पेक्ट टू सीट शेयरिंग, कितना सीट्स किस ब्रांचेस में अवेलेबल है वो हमने मेंशन कर रखा है। सीट का जो लिमिट है वो पर ईयर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज, क्या रेशियो है या क्या अवेलेबल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग। तो ये 2023 का ऑलमोस्ट एक डाटा है। 2024 में, 2025 में ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, या अगर आप फर्दर बैक में जाए 2022 में जाए, 2021 में जाए तो ऊपर नीचे कुछ हो सकती है। तो उसमें वो एक ऑन एन एवरेज होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ट्यूशन फी जो है वो पर सेमेस्टर है वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एनुअल फीस 9,550 एनुअली, ईयरली देना होगा। वन टाइम फी कुछ समथिंग है 7,900, कॉशन मनी वन टाइम, और जो कि लास्ट में रिफंड हो जाता है वो 5,000 के अराउंड। और अदर फीस जो है वो 31,850 होती है। तो ओवरऑल 1,54,300 ये आपको एडमिशन के समय पे ये आपको पे करना होगा ये फीस। और जिसमें से मेनली जो आपका ट्यूशन फी है वो 1 लाख है। बाकी अगर नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज बात करें तो कुछ कुछ जैसे फीस है, कॉशन मनी वो आपको नहीं देना होगा, वन टाइम फी भी नहीं देना होगा, एनुअल फी ईयरली लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हॉस्टल फी की बात करें कि हॉस्टल्स अगर लेते हैं तो वहाँ क्या पे करना होगा, तो मेस जो है वो 18,000 है पर सेमेस्टर का। हॉस्टल सीट रेंट है जो 2,000 है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो है 1,300 है। वन टाइम फीस है 500, एनुअल फीस है 500, तो 22,300 ये कुछ हॉस्टल्स का फी आपको पड़ जाता है। लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट है उसकी बात अब हम करेंगे कि फी वेवियर, ये जो फीस है इसमें से कितना देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने मान लिया भाई साहब फी है, बट हमें देना कितना पड़ेगा। तो अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो ट्यूशन फी है जो कि 1 लाख रुपीज है वो आपको पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। अगर आप SC ST या
फिजिकली हैंडीकैप, इन तीनों में से किसी क्राइटेरिया, किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जो 1 लाख का ट्यूशन फी है वो आपको नहीं देना होगा। मेनली आप समझे कि फिर आपको जो अदर्स फी है 31,850 यही आसपास लगेगा, क्योंकि बाकी कोई वन टाइम है फी है या फिर वो रिफंडेबल फी है, इस तरीके के। लेकिन अगर हम मानते कि हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते, ओबीसी से बिलोंग करते, तब क्या होगा भाई साहब? तो तब जो हमारा ट्यूशन फी है वो हमारा 100% माफ हो जाएगा अगर हमारा फैमिली इनकम 1 लाख पर एनम से कम है। 1 लाख पर एनम पर ईयर से अगर कम फैमिली इनकम है तो जो ट्यूशन फी है वो 100% माफ हो जाएगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप में हर चाहे कितना भी इनकम हो वो माफ हो ही जाएगा, लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के लिए 100% तब माफ होगा जब 1 लाख से कम एनुअली इनकम हो, फैमिली इनकम हो। और अगर 1 से 5 लाख के बीच का इंटरमीडिएट रेंज पे आप आते हैं तो आपका 2/3 यानी 66% माफ हो जाएगा। तो ये कुछ था फी वेवियर कि कितना आपका फी कम हो जाएगा, कितना आपका फी माफ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप मेनली मान लीजिए कि ऑलमोस्ट आपको जो अदर फी है 31,850 ये ऑलमोस्ट सबको देना पड़ता है। तो ये भी डिफरेंट स्कॉलरशिप है स्टेट गवर्नमेंट के और अदर नेशनल स्कॉलरशिप है, उसके थ्रू आपको ये भी जो फी आपने पे किया है ये भी ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर आपको एडमिशन लेते हैं किसी भी आईआईटीज में तो फी नहीं ही के बराबर लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ चीज़ों पे बात करते हैं कि प्लेसमेंट जो हमारा मेन फोकस होता है। ठीक है भाई, एडमिशन तो ले लिए, अब बताइए प्लेसमेंट क्या है कॉलेज का। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले 2023 का, फिर 2022 का, जो लास्ट 2 ईयर का। 2023 का तो केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट था, जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 33 लाख का केमिकल इंजीनियरिंग से, और एवरेज जो था वो 13.11 लाख का एनुअली, और जो परसेंट प्लेसमेंट की 87.88% प्लेसमेंट केमिकल इंजीनियरिंग में हुआ था। हाईएस्ट पैकेज 33 लाख, एवरेज 13 लाख, परसेंटेज प्लेसमेंट 87% अराउंड। अब यहाँ पे ये होता है कि बाकी जो बच्चे था 87.88% माइंग और 12 पॉइंट समथिंग % क्या उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ? तो नहीं, उनका भी प्लेसमेंट हुआ, बट आप अगर देखें शीट्स की तो लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास 49 सीट्स है यहाँ पे, तो 49 से अगर हम देखें कि 87-88% का प्लेसमेंट हो गया, यानी 44 के अराउंड बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। बाकी जो 4-5 बच्चे होते हैं वो जनरली हायर स्टडीज़ में चले जाते हैं, MBA के लिए चले जाते हैं, MTech के लिए चले जाते हैं, UPSC वगैरह के प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, तो वो प्लेसमेंट में नहीं बैठते या प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। तो ये कुछ कारण है कि कुछ 10-12% बच्चे जो है वो अदर वे में चले जाते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन, MBA, कैट वगैरह दे देते हैं, या फिर वापस गेट वगैरह दे के MTech वगैरह समथिंग चीज़ों पे चले जाते हैं। तो वो बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर फर्दर डिस्कस करें तो सिविल 51 लाख था हाईएस्ट पैकेज, और 12.88 एवरेज था, 54% प्लेसमेंट था। और CSC जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 55.75 हाईएस्ट था, 27.29 जो एवरेज था, और 93.13 जो है वो आपका परसेंटेज प्लेसमेंट था। इलेक्ट्रिकल 51 जो था हाईएस्ट था, 20.49 जो एवरेज था, 81.31% परसेंटेज प्लेसमेंट था। उसी तरह अगर फर्दर हम बात करें कि ECE इंजीनियरिंग फिजिक्स, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो इनका फर्दर आप जो भी है इधर ECE में 51 या इंजीनियरिंग फिजिक्स में 44, इन्वायरमेंटल फिजिक्स में 44, मैकेनिकल 51, मिनरल 8, माइनिंग 40, इस तरीके से आप फर्दर देख सकते हैं उनका एवरेज प्लेसमेंट और परसेंट प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2022 का क्या था प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो 2022 का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो इस प्रकार आपके सामने कुछ है। केमिकल में 44 हाईएस्ट था, एवरेज 13.26 और परसेंटेज प्लेसमेंट 83%। ठीक है, सिविल में 49 हाईएस्ट, एवरेज 11.62 और 65.96% प्लेसमेंट था। उसी तरह ECE इलेक्ट्रिकल, CSC इलेक्ट्रिकल, ECE इंजीनियरिंग फिजिक्स, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, मैकेनिकल, मिनरल, माइनिंग मशीनरी, पेट्रोलियम, ये फर्दर आप प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया 2023 का, उसके बाद फिर फर्दर 2022 का। अब मेन बात करते हैं चीज़ जो हमारा कट ऑफ।
कि ठीक है ये तो प्लेसमेंट हो जाएंगे, बट यहाँ जाने के लिए कितना मार्क्स ज़रूरत है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे 2023 का जो लास्ट ईयर का था। तो 2023 का डिस्कस करें तो अगर हम मेनली जनरल डिस्कस करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आप EWS OBC SC ST रैंक भी हमने मेंशन कर रखा है किस ब्रांचेस में कितना पे क्लोज हुआ था। ये क्लोजिंग रैंक है, जो हमारा लास्ट राउंड है 6th राउंड है उसका रैंक जो लास्ट रैंक है वो, बट इस ऑन एन एवरेज सेव के लिए लाइक जैसे केमिकल में हम बात करते हैं जनरल जो क्लोज हुआ था लास्ट राउंड में केमिकल में वो 12,473 है, बट ऑन एन एवरेज हम सेफ के लिए मान सकते हैं कि 10,000 रैंक जो है वो सेफ रैंक है। 10,000 में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि कभी हो सकता है ये जो लास्ट राउंड के रैंक है तो यहाँ तक आप वेट करें ना करें या फिर कुछ फ्लक्चुएशन ईयर वाइज होते रहती है। तो फिर सिविल में बात करते तो 14,058 था क्लोजिंग रैंक, CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3,258, इलेक्ट्रिकल 7,784, ECE 5,821, इंजीनियरिंग फिजिक्स 11,797, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 15,903, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10,262, मिनरल इंजीनियरिंग 15,373, माइनिंग इंजीनियरिंग 15,689, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग 16,151, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 13,101। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक गया था IIT ISM धनबाद के अंदर। उसी तरह EWS कैटेगरी का EWS रैंक, OBC का OBC रैंक, SC रैंक, ST रैंक, ये फर्दर आप अपने हिसाब से देख चुके थे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने एक एक करके वो सारे जो पैरामीटर जो हमको IIT ISM धनबाद के बारे में समझना था, लाइक कॉलेज के बारे में, कैंपस एरिया कुछ हमने पिक्चर्स कॉलेज की देखी, उसके बाद फिर फर्दर क्या प्लेसमेंट होता है, क्या कट ऑफ होता है, क्या किस ब्रांच में कितना % प्लेसमेंट है, हाईएस्ट कितना है, ऑन एन एवरेज कितना है, ये सारी चीज़ें, ब्रांच स्ट्रेंथ कितना, ये सब देखिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।